हेलो दोस्तों, पीछे की वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी जिसके अंदर मैंने आपको फंडामेंटल और टेक्निकल करके बताया था सऊदी अरामको कंपनी का। और आपको बताया था कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो कैसे लेनी होगी। तो मुझे कमेंट में किसी ने कहा कि सर एक स्टॉक है सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो ये सऊदी अरब की बिजली कंपनी है जिसका स्टॉक लगातार कई महीनों से नीचे गिर रहा है, जो कि 45% के आसपास नीचे गिर चुका है और इसके गिरने के चांसेस अभी भी और हैं। तो दोस्तों आज हम इसी का थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल देखने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि जिसने भी इसको बाय करके रखा हुआ है उसको चाहिए रहेगा कि बहुत पहले ही इसके अंदर से एग्जिट कर जाना चाहिए था। लेकिन अगर कोई इसको खरीदना चाहता है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है खरीदने के लिए, हम जानेंगे कि जब ये रेडी होगा, जब ऊपर चलने के लिए तैयार होगा, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं फंडामेंटल। तो ये हमारे सामने आ गया है इस कंपनी के प्रॉफिट का चार्ट। इस प्रॉफिट है, जो अर्निंग है उसका चार्ट है। तो पीछे के 4 सालों के अंदर तो इसका कोई खास परफॉर्म नहीं था, ये लगातार नुकसान में ही था। फिर इसके बाद 20, 21 और 22, सन 2020, 21, 22 में ये इसका प्रॉफिट बढ़ता गया है। और 21 के अंदर थोड़ा प्रॉफिट इसका कम हुआ है, लेकिन ठीक ठाक है। अगर इसका जो है ऑल ओवर देखा जाए, 5 साल का इसका प्रॉफिट देखा जाए तो ठीक है, अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। सन 2021 के अंदर इसने 220% अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो ये तो खैर ओके है इसका प्रॉफिट। लेकिन बात की जाए इसके पीई रेशियो की, पीई रेशियो जो ये बताता है कि इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस किस जगह पर खड़ा हुआ है, क्या वो महंगा है या सस्ता है, उसके प्रॉफिट के मुकाबले में उसका प्राइस जो है किस लेवल पर और किस जगह पर खड़ा हुआ है, ये हमको मालूम पड़ता है। तो पीछे के मुकाबले में देखा जाए तो ये हमारा 163 जो है पहुंचा था पीई रेशियो, इस जगह पर 43 पहुंचा था। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पीई रेशियो गिर गया है। जितना पीई रेशियो गिरता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका पीई रेशियो भी नीचे ही गिरेगा। ठीक है, ये थोड़ा फंडामेंटल है। फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ तो फंडामेंटल चेक करने पर जो है मालूम पड़ता है कि 3 फंडामेंटल इसके ख़राब हैं और 3 फंडामेंटल इसके अच्छे हैं। यानी कि कंपनी के अंदर 3 ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ख़राब हैं और 3 ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं। मतलब रेटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50-50 चल रहा है। आपको ये बताता चलूँ कि इस कंपनी ने 500 बिलियन रियाल जो हैं अपने ऊपर खर्च करने का ऐलान किया है। मतलब कि ये अपने ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर इसको खर्च करने वाली है। तो हो सकता है कि इसके पास कैश की कमी पड़े, इसको उधार लेना पड़े, इसलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के स्टॉक को लगातार बेच रहे हैं। ठीक है, इसका पहला रीज़न ये होगा। दूसरा रीज़न इसका ये होगा कि मार्केट पूरी इस टाइम पर गिर रही है, इसीलिए ये स्टॉक भी लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। तीसरी बात ये हो सकती है कि इस टाइम पर सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनियां जो हैं, जो बिजलियां बनाती हैं, उन कंपनियों का परफॉर्म अच्छा नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ये भी कंपनी जो है लगातार नीचे गिर रही है। जैसे मैंने आपके सामने ये चार्ट लगाया है, ये कंपनी भी बिजली पर काम करती है, इसका प्राइस भी लगातार नीचे गिर रहा है। दूसरी कंपनी ये है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे टाइम से नीचे गिर रहा है। और तीसरी कंपनी ये है, ये भी बिजली पर काम करती है लेकिन इसका परफॉर्म बहुत अच्छा है, आउट ऑफ परफॉर्म काम कर रही है। मतलब जहाँ पूरी मार्केट नीचे गिर रही है वहाँ पर ये लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये कंपनी हम देख सकते हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अच्छी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो इसकी वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल जो मेरे पास रिक्वेस्ट की गई थी उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, अगर इस कंपनी के अंदर ऊपर चलने के चांसेस होने लगे तो क्या हो सकता है। तो आप पहले ये देखिएगा कि ये कंपनी पहली बार नहीं गिरी है, बल्कि इससे पहले भी ये यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से गिरी थी, फिर यहाँ पर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर गिरना शुरू किया इसने, फिर ऊपर गई और अभी ये नीचे की तरफ बहुत अच्छे से गिर चुकी है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कंपनी गिर रही है, इसका प्राइस जब गिर रहा है तो ऊपर भी आ रहा है और इस बार भी गिर चुका है तो ऊपर भी आएगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए इसके अंदर एंट्री लेकर के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा और एंट्री करने का टाइम होगा, उस टाइम पर हमें चार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा ये समझते हैं। तो मैंने आपके सामने ये लगा दिया है। इसमें पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि RSI अबाउ 14 इन मंथली टाइम फ्रेम, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो ये जो हमारी RSI है, आप लोग देख सकते हैं ये RSI, ये इस टाइम पर ये लाल रंग की लाइन जो है 40 की है, इसके नीचे गिरी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर जिस दिन जाएगी तो उस दिन हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसको खरीद सकते हैं। तो पहली जो चीज़ होगी, पहला जो काम होगा चार्ट के अंदर,
जब ये ऊपर चलना होगा तो ये RSI उठ करके 40 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। दूसरी चीज़ क्या होगी, डेली के अंदर भी RSI 40 के ऊपर या 60 के ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, 40 के नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, 30 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इस टाइम पर आप लोग यहाँ पर 1 मिनट, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोला है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने लिखा है प्राइस टच 200 मूविंग एवरेज वर्क देन ब्रेकआउट एंड RSI अबाउट 16 एक 30 मिनट चार्ट। तो ये जो है 30 मिनट का चार्ट मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, फिर ऊपर आई है, ऊपर आई और काम भी किया, इस जगह पर ब्रेकआउट भी दिया। ठीक है, और फिर ऊपर चलने लगी। अगर कोई इंसान यहाँ पर एंट्री कर लेता तो उसको शॉर्ट टर्म में कुछ हफ्तों के लिए प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, और RSI यहाँ पर देखिएगा, ये RSI जो है 60 के ऊपर आ गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखी है सेम, और ये पीछे हो भी चुका है। यहाँ पर आगे देखिए आप, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होने वाली है। जब ये ऊपर जाएगा उस टाइम पर यही चीज़ होगी। सबसे पहला क्या होगा, ये जो प्राइस है 200 मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, तो ये उठ करके 200 मूविंग एवरेज से जाकर टच करेगा ही करेगा। फिर देन वर्क, थोड़ा बहुत रुकेगा, यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। जब भी ये ऊपर चलने के लिए रेडी होगा, उसमें बता रहा हूँ आपको मैं। अभी नीचे है 200 के, 200 मूविंग एवरेज और प्राइस दोनों आपस में एक दूसरे को छुएंगे, थोड़ा काम होगा, काम होने के बाद ब्रेकआउट होगा, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया ब्रेकआउट हुआ। और ये जो RSI है, ये RSI की लाइन हमारी 60 के ऊपर पहुंच जाएगी। हम इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से एंट्री कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जब स्टॉक ऊपर चलेगा उस टाइम पर क्या होगा। पहली चीज़, मंथली के अंदर ये जो मंथली चार्ट है इसके अंदर RSI 40 के ऊपर होनी चाहिए। डेली के अंदर RSI 40 के ऊपर या 60 के ऊपर होनी चाहिए। और हमारे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर RSI 60 के ऊपर होनी चाहिए। प्राइस और मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है 200 का मूविंग एवरेज है, ये दोनों आपस में टच होने चाहिए। थोड़ा सा काम होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, वहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे। और मैंने आगे लिखा हुआ है टारगेट प्राइस विल टच 200 मूविंग एवरेज एट डे टाइम फ्रेम। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट होगा खरीदने के बाद वो होगा कि जो प्राइस है, ठीक है, ये 200 मूविंग एवरेज को टच हो जाए, उस दिन हम इसको बेच देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके आगे क्या होगा ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। जब यहाँ पर ये टच होगा तो ये बहुत टाइम तक रुकेगा। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो खैर आगे जब ये काम करना शुरू कर देगा उस टाइम पर मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपकी रिसर्च के अंदर सिर्फ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आपने एंट्री करी उसमें मिलने वाला प्रॉफिट भी आपका है, अगर लॉस होता है तो वो भी आपका है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ख़रीदना कहाँ पर है, ख़रीदने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, टारगेट कहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपके मन में अगर दूसरा कोई स्टॉक है सऊदी अरब का या कहीं का भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में या मेरी यहाँ पर इंस्टाग्राम ID दी गई है उसमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।